Hello. While explaining this question asked in JEE Advanced 2025, I made a mistake. I have taken down that video because it has a genuine mistake, and I thought that I will make a correction video. Actually, it's not a conceptual mistake that I made. It is, you can say, terminology mistake that many of us could actually make. लेट मी क्लैरिफाई व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। उस वीडियो को देखकर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करके बोला, शशि तुमने ये गलती की। एक्चुअली ही हैपन्स टू बी ए मैकेनिकल इंजीनियर एंड ही सेड दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड द वर्ड हीट पंप। ओके, एक्चुअली हम जितनी भी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जैसे CS एंड सैलिंजर, रेस्निक, हैलिडे, क्रेन, विचएवर, ये एक बुक मेरे पास है अभी, CS एंड सैलिंजर। इसमें रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। बेसिकली ठीक है, प्रिंसिपल तो सेम है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, वी नाउ हैव ए कार्नोट इंजन और ए हीट पंप रादर देन ए कार्नोट इंजन। कुछ चेंजेस करने के बाद, दैट मीन्स जस्ट बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, इन प्लेस ऑफ कार्नोट इंजन वी आर हैविंग ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर और ए हीट पंप, ऐसा इस बुक में लिखा है। सो ओके, I thought that heat pump and refrigerator are basically same thing. They are same thing. But engineering parlance में देखें, engineering language के हिसाब से देखें, तो they represent two different things actually, slightly different things. Their working principle is same, everything is same, but still they represent two different use case. दो अलग अलग एप्लीकेशन है वो एक तरह से। अब जल्दी से आपको पहले ये बता दूं कि अगर एक हीट इंजन है तो वो हायर टेम्परेचर के किसी रिजर्वायर से एनर्जी लेता है, उसके एक पार्ट को वर्क में कन्वर्ट करता है और रिमेनिंग को ये लोअर टेम्परेचर पे किसी सिंक में रिजेक्ट कर देता है। तो जैसा मैंने उस वीडियो में भी कहा था, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि इफ़िशियंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज बेसिकली व्हाट वी गेन डिवाइडेड बाय व्हाट इज एक्चुअली द कॉस्ट। So in case of engine, mechanical work done is what we gain, and heat that you supply to it is actually something that you have spent. So the gain is work done and your expense is heat supplied. So this becomes the efficiency of the engine. In case of refrigerator, if you reverse this, that means refrigerator is a device that takes heat from something at lower temperature and throws it into something which is at higher temperature. आपके घर का जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर खाना 10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उसमें से हीट निकाल के और बाहर कमरे में फेंक रहा है जो 35 डिग्री सेल्सियस पे है। ऐसा करने में हमें फ़ायदा क्या हुआ? उसने रेफ्रिजरेटर कैबिनेट में से कितना हीट निकाला, राइट? दिस हीट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉक्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर। खर्च क्या है मेरा? वर्क डन। और इसने Q2 प्लस W को उठा के यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया हायर टेम्परेचर पे सराउंडिंग को। तो यहाँ मेरा फ़ायदा Q2 है और खर्च W है। दिस Q2 by W इज एक्चुअली नोन एज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर। नाउ व्हाट इज ए हीट पंप? हीट पंप भी यही चीज़ है। मेरे दिमाग में भी ऐसा ही कुछ था कि हीट पंप, मैं थोड़ा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि कहीं से हीट को पंप करके बाहर फेंकना है। जैसे कि हमारा एयर कंडीशनर है, वो हीट पंप की तरह ही है, हमारे कमरे में से हीट लेके बाहर फेंकता है, राइट? बट एक्चुअली इस सेंस में हीट पंप टर्म को यूज़ नहीं किया जाता है, मैं गलत समझता था। हीट पंप टर्म यूज़ किया जाता है दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। आपको कमरे को गर्म करना है, ऐसा इमेजिन कीजिए। आपको अपने कमरे को गर्म करना है, बाहर से एनर्जी हीट लेके कोई डिवाइस कमरे के अंदर लगातार थ्रो करे। दैट मीन्स लोअर टेम्परेचर पे सराउंडिंग है, वहाँ से हीट लेके, बिल्कुल देखने में ऐसा ही है, लोअर टेम्परेचर के रिजर्वायर से हीट लिया, उस पर मैकेनिकल वर्क किया और उठा के आपके कमरे के अंदर थ्रो कर दिया। रेफ्रिजरेटर के केस में व्हाट यू आर गेटिंग इज दिस हीट Q2 removed from your food, etc. What you spent is W. In the case of heat pump,
what you spent is W, but what you gained is Q2 plus W। क्योंकि अगर आपका ये फ़ायदा है, ये आपका कमरा है जहाँ आप हीट को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, शिफ्ट करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, माने ज़्यादा हीट बाहर से अंदर लाना चाह रहे हैं, तो एक्चुअली में आपके कमरे में जो हीट का फ्लो हुआ, जो आपको फ़ायदा हुआ, वो Q2 प्लस W का हुआ और खर्च जो हुआ वो W हुआ। तो नेचुरली इस केस में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होगा वो गेन डिवाइडेड बाय the expenditure that you have made। So actually it depends upon the use case कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हो। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी, इट इज़ ऑलवेज योर गेन डिवाइडेड बाय योर एक्सपेंडिचर। सो लुकिंग एट दिस क्वेश्चन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू विल टेल यू दैट ओके द आंसर सी इज़ ऑल्सो करेक्ट एक्चुअली। अब मुझे पता नहीं कि ऐसे पूछा जाना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि हीट पंप रियली में मैं ये समझता था, और मैं गलत नहीं समझता हूँ अभी भी। हीट पंप ऐसा एक डिवाइस हो सकता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कि जहाँ बहुत गर्मी है वहाँ से हीट निकाल के बाहर फेंकना है, तो इट इज़ बेसिकली एयर कंडीशनर। लेकिन हीट पंप ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इस सेंस में यूज़ नहीं होता है टर्म। हीट पंप का मतलब होता है आप ठंडे जगह में कहीं हैं और आपको किसी चीज़ को गर्म रखना है, तो बाहर से हीट लेके आपको अंदर फेंकना है, थ्रो करना है। तो आपने बाहर से हीट सक किया Q2, वर्क ऐड किया W और थ्रो कर दिया Q2 प्लस W, ये आपका फ़ायदा हो गया। दिस इज़ दी गेन एक्चुअली। सो गेन अपॉन द एक्सपेंडिचर, दैट इज़ योर एफिशिएंसी। सो दैट वे अगर आप इसको हैंडल करेंगे तो 1000 केल्विन पे 150 जूल पर साइकिल ये इंजन लेता है और इसका 40% वर्क करके देता है 60 जूल। ये आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1000 डिवाइडेड बाय दिस टेम्परेचर विल बी सेम एज 150 डिवाइडेड बाय 90, जिससे ये शायद 600 केल्विन आ जाता है। ये ठीक है। अब ये हीट पंप है जो 60 जूल पर साइकिल हीट ले रहा है और किसी ठंडी जगह से, किसी ठंडे रिजर्वायर से हीट को सक कर रहा है और 300 केल्विन पे हॉट रिजर्वायर में उसको थ्रो कर रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 10 है, तो यहाँ अगर इसको फ़ायदा माने जो यहाँ पे आया, तो दिस इज़ 10 टाइम्स ऑफ दिस, सो दिस इज 600 जूल एक्चुअली, सो दिस बिकम्स 540 जूल। 540 जूल प्लस 60 जूल इज 600 जूल। तो यहाँ जो कहा गया है हीट सप्लाई टू दी हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर को जो हीट सप्लाई हुआ वो 600 जूल हुआ, इसलिए डी अभी भी गलत है। और अब आप टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे इसका तो 270 आएगा। दिस टेम्परेचर बाई दिस टेम्परेचर और अदर दिस बाई दिस, T बाई 300 इज इक्वल टू 540 बाई 600। सो T इज इक्वल टू बेसिकली 270 केल्विन। ये आंसर सही दिख रहा है अगर हम हीट पंप के इस मतलब को समझते हैं तो आई वॉज रियली नॉट अवेयर ऑफ दिस, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं हीट पंप मतलब रेफ्रिजरेटर AC को ही हीट पंप समझता था, और शायद मैं अभी भी गलत नहीं समझता हूँ। ये टर्म जो जनरली यूज़ किया जाता है वो इस सिचुएशन के लिए कि आपको किसी चीज़ को गर्म करना है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो कमरे के अंदर, मैं ठंडी जगह में बैठा हूँ, कमरे के अंदर जो हीट आ रहा है वो मेरा फ़ायदा हो गया, और उसको फ़ायदे को पाने के लिए जो मैंने खर्च किया वो आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।